वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आम आम यत्र ग्रावा पृथु बुध्न ऊर्ध्वो भवति सोत्वे उलूखल सुता नाम अवहित इंद्र जलगुलह। जहां चौड़े अधोभाग वाले पत्थर उठाए जाते हैं श्रवण हेतु, उलूखल में उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का पहला मंत्र। जापानीज लोग की औसत आयु ही मेरे ख्याल में, वहां के लोग तो 100-120 तो आराम से जी लेते हैं वहां। क्यों? क्योंकि उनका जीवन में वो सादगी जो है या सिंप्लिसिटी है, उसको उन्होंने मेंटेन करके रखा। काम के प्रति, मतलब जो उनका जो वर्क लाइफ स्टाइल के प्रति, उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट चीजें अपनाई कि अगर हम काम करेंगे, जो भी हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल, इनमें हम लोग एकदम धाकड़ बनेंगे, एकदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने जीवन में हम बिल्कुल सादगी अपनाएंगे। ये चीजें उन्होंने बहुत अपने, मतलब घर की लाइफस्टाइल, खुद का स्टाइल था उसको, और वो जो इनको आगे बढ़ाने का लाइफस्टाइल था, इन दोनों को उन्होंने बहुत तरीके से मैनेज किया। इसी कारण आप देखेंगे जापानीज जो लाइफस्टाइल है वो इतना सिंपल है, जिसमें कि ज्यादा ये जो औषधियों का रस है, वहां पे अगर देखेंगे आप, जापानीज कोई मूवी देखें, कुछ भी देखें आप, वहां पे देखेंगे वहां पे ये सिलबट्टे का यूज किया जाता है। इसी से वो लोग निकालते हैं पूरा रस, और इन्हीं सब के चीजों के माध्यम से सुशी, जो भी उनके डिशेस हैं वो बहुत ही बेसिक सिंपल रखते हैं। उनमें मसाला वसाला ये सब बहुत ही नॉर्मल चीजें खाते हैं, और नॉर्मल चीजें खा के वो अपना एक सिंपल, साधारण, बहुत ही सात्विक जीवन जीते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सात्विक जीवन जीना, और यही रीजन है कि वो अपनी लाइफ में लंबा भी जीते हैं और खुशी के साथ एक अच्छा जीवन जीते हैं। तो पॉइंट क्या है ये सब बात बताने का? पॉइंट यही है कि औषधियों का रस का आपको पान करना है, और उसके लिए आप जितना ऑथेंटिक और सिंपल जीवन जिएंगे, सिंपल चीजों का यूज करेंगे, उतनी ही आसानी से आप पाएंगे कि आपके लाइफ में इन चीजों का असर पड़ेगा। तो आप चाहें तो इकिगाई पढ़ सकते हैं, इकिगाई पढ़ें। इकिगाई में ये सब चीजें डिटेल में लिखा गया कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या योग करना चाहिए, किस तरीके का एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें हैं। बट ये आज की डेट में हम इसको समझ रहे हैं कि यार जापानीज लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है, और इसमें जिएंगे तो खुश जिएंगे, अच्छे जिएंगे। मेरा मानना है, हम लोगों का मानना है कि ये जो सब कुछ है, ये सब चीजें वेद में भी है, और वेद में बहुत क्लियरली लिखी हुई है। वेद में जो सोम शब्द है ना, उसमें आपका जो जीवन में जो शांति, और जीवन में जो लंबा जीवन जीना, और जीवन में जो आपका हैप्पीनेस है, वो सोम शब्द है, वो इन चीजों से कनेक्टेड है आपका। इसलिए आपको सोम को समझने की बहुत आवश्यकता है। सोम के माध्यम से दोनों जो भी आप अर्थ निकालें उसका, औषधियों का रस का पान करना मतलब अपने आप की फिटनेस पे ध्यान रखना। औषधियों का रस मतलब क्या? अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। अपने जीवन में जितना अच्छा आपका शरीर होगा, उतनी अच्छा आप लंबा जीवन जी पाएंगे। आज मैं बोलूंगा कि अगर हम कुछ भी फालतू की चीजें खा रहे हैं, या हम फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी खाना खा रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, उनका कंजम्पशन कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो आप कहां अच्छा जीवन जी पाएंगे? जापानीज लोग अनुशासित हैं। जहां भी जो भी इंद्र, यज्ञ और सोम, जो भी इंद्र बनेगा, जो भी सोम का सही से पालन करेगा, वो अपने जीवन में खुश होगा, अपने जीवन को लंबा जिएगा, हैप्पीली जिएगा। तो जापानीज लोग ने, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को लेके आए हैं। वहां पे इंद्र हैं, वो लोग इंद्र बनेंगे और सोम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में लंबा जिएंगे ना। तो इकिगाई जो कंसेप्ट है, इकिगाई कंसेप्ट में यही है कि आप अपने आप पे कंट्रोल करें, अपने खान पान पे कंट्रोल करें, सही चीजों का सेवन करें, औषधियों के रस का पान करें। मतलब सही जो आपकी चीजें थी, जो भी आप सही, औषधियों के रस का पान का मतलब क्या? अच्छा खाना, सात्विक खाना खाना, अच्छी सब्जियां, अच्छे फल, इन सब का सेवन करना। इसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और एट द सेम टाइम तृतीय पुरुषार्थ जो आपका है, पुरुष और संबंध, क्योंकि देखिए हैप्पीनेस जो है ना, ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा खा पी रहा हूं, अच्छा जीवन जी रहा हूं तो मैं हैप्पीनेस आऊंगा। एक मेंटल जो
पीस है, एक मेंटल शांति जो है वो एक अच्छे पुरुष और संबंध के माध्यम से भी आप प्राप्त करते हैं। ये कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड है। इसलिए जो सोम है इसको हमें बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता है। जितना अच्छे से हम सोम को समझ पाएंगे उतने अच्छे से हम पाएंगे कि अपने जीवन में आप एक अच्छा सुख शांति वाला जीवन जी सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई है ओखली से रिलेटेड, जहां पे सोम की या औषधियों के रस की पान की बात आ रही है। दूसरा जो है सोम का, उसके बारे में हम, तो ये जो हमने भी लिया यहां पे, ये पहला जो उसका फुटनोट था वो है। दूसरा फुटनोट है, उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुलह। यह मंत्रांश उलूखल सुता नाम वेदी इंद्र जलगुलह। उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। 1 से लेके 4 मंत्रों तक बार बार दोहराया गया है। तो ये जो उलूखल सुतानाम अवित इंद्र, ये जो शब्द है, ये जो पूरा पोर्शन लिया गया है, ये आपको इस मंत्र के साथ साथ अगले 4 मंत्रों में भी सुनने मिलेगा। इस चीज को दोहराई गई है बार बार। मतलब जो आपका उलूखल है, मतलब क्या, आपका ये ओखली और मूसल जो है, इसका रिपीटेशन आपको अगले 4 मंत्रों में मिलेगा। इसका तात्पर्य है कि जो इंद्रियों को वश में करने वाले ना हो, जो उलूखल से सुसंस्कृतों की और निष्पन्नों की रक्षा ना किया करते हो, उन्हें इन औषधियों और सामग्रियों का पान, भोग, शब्द करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब क्या बोल दिया गया है यहाँ पे? यहाँ ये बोल दिया गया है कि जो भी, अब कंडीशन, यहां से कंडीशन चालू होती है आपकी। ये जो पार्ट है यहां से आपकी कंडीशन चालू होती है। तो पहली कंडीशन क्या है? सोम किसके लिए? औषधियों के रस का पान किसके लिए? जो इंद्र है। इंद्र नहीं है तो भाई, इंद्र मतलब क्या? जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकता, उसके लिए सोम अलाउड ही नहीं है। वहीं पे कंडीशन लग जाती। आपको औषधियों का रस का पान तभी करना है, तभी आपको सुसंस्कृत बनना है। यहां सुसंस्कृत सोम की बात भी अभी आगे आएगी। सुसंस्कृत सोम मतलब तृतीय पुरुषार्थ की बात भी यहां पे आएगी। तो आप इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंद्र बने, अपने आप पे अनुशासन करें, अपने आप पे कंट्रोल करें, और आप औषधियों के रस का पान करें। ये यहाँ पे वेद में, यहाँ पे इस बात में, यहाँ पे इस मंत्र में ये बोला गया है। यह अधिकार व्यक्ति को परिश्रम से और अपने अंदर नियंत्रण तथा आत्मानुशासन से प्राप्त होता है। संपूर्ण वेद के अध्ययन से एक बात अच्छी तरह स्पष्ट होती है कि व्यक्ति के लिए इंद्रियों को वश में करने की शर्त हर वह जगह अनिवार्य रूप से लगाई गई है जहां व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया है, अथवा जहां अन्य लोगों के प्रभावित होने की बात हो। तो देखिए, जब भी यहां पे बोला जाएगा कि आपको इंद्र बनना ही पड़ेगा तब आप ये कर सकते हो, मतलब बहुत ही सेंसिटिव बात है भाई साहब, बहुत ही सेंसिटिव चीज है जिस बारे में डिस्कशन किया जाने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे, ईश्वर ने विश्व को एक इंडिपेंडेंट बना दिया है, एक स्वतंत्र है। हम लोग हर कोई स्वतंत्र है, स्वतंत्रता हर किसी को है, अपना जीवन जीने की, हर कुछ करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन वेद के अनुसार ईशान किसी को रोकता नहीं, कभी किसी को तुम ऐसा मत करो, ये नहीं। ईश्वर कभी किसी को रोक भी नहीं देगा। कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, ईश्वर कहीं भी किसी को रोका नहीं है। लेकिन वेद के अनुसार जहां बात किसी दूसरे की लाइफ को खराब करने की होती है, या जहां बात ऐसी आती है कि आप अगर उसमें कहीं भी गड़बड़ कर देंगे तो आपका जीवन या किसी और का जीवन या आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन खराब होता है, वहां पे ईशान बहुत ही क्लियर कट एक बहुत बड़ा स्टार लगाता है। जो कंडीशन का होता है ना, कंडीशन अप्लाई के जो स्टार होता है वो ईशान लगाता है। वो कंडीशन अप्लाई है इंद्र। मतलब अगर आप अपने अनुशासन में नहीं रहोगे, आत्मानुशासन नहीं कर सकते, खुद पे नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आपको कहीं पे भी औरत गमन की स्थिति, मतलब क्या, विवाह करने की स्थिति में आप हो ही नहीं, आपको करना ही नहीं है। और यही रीजन है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा परेशानियां लोग जो अपने दाम्पत्य जीवन में पा रहे हैं, वो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ईशान
ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में स्वतंत्रता देता है,